साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। नरेंद्र दास साहिब बंदगी सतनाम। अंकुर दास सतनाम साहिब बंदगी। मनोरमा पटेल सतनाम। महिमा पटेल सतनाम। स्नेहा दासी जय सतनाम। वीरेंद्र सिंह जय सतनाम। अनिल दास सतनाम। राम डावर जय बंदी छोड़ की। भैरवदास, नवीन कुमार, राजेश कुमार जय सतनाम। संदीप सिंह जय बंदी छोड़ की। नीरज साहिब बंदगी सतनाम। ऋचा ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी। लक्ष्मण सिंह सतनाम। महेश शर्मा जय सतनाम। हंसराज सतनाम साहिब बंदगी। नथु सिंह जय सतनाम। मिसिस पाल सतनाम साहिब बंदगी। उषा शर्मा जय सतनाम। मोहम्मद नबी साहिब बंदगी। नीरज कुमार जय सतनाम। विकास सतनाम साहिब बंदगी। भारत सरवा सतनाम। विक्रम आसनसोल जय सतनाम। माहीपाल सतनाम साहिब बंदगी। संतोष सतनाम। आत्मज्ञान जय सतनाम। राम कबीर जय बंदी छोड़ की। राखी राम सतनाम। रिंकू राजपूत, देवीलाल, रोशन लाल वर्मा, महिपाल, अल्पेश सतनाम। चारू बंसल सतनाम। भरत सरवा जय सतनाम। शिवानी खन्ना सतनाम साहिब बंदगी। अध्यात्म ज्ञान गंगा जय सतनाम। आत्मनिर्भर सतनाम। अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी। रजनी राजपूत जय सतनाम। नाथू सिंह साहिब बंदगी। सुनील सतनाम। सवीना बेगम साहिब बंदगी। सतीश कुमार, सुशील राम, पन्ना सिंह जय सतनाम जय सतनाम। मनोभाव कुमार सतनाम 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 जय सतनाम। श्याम बहादुर साहिब बंदगी। मीना सतनाम साहिब बंदगी। जय बंदी छोड़ की। तो परमात्मा की दया से मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। गली गली, गांव गांव, शहर शहर इस ज्ञान का डंका बज रहा है। जो भी इसको एक बार सुनता है बस सुनता ही चला जाता है। सत्य असत्य का निर्णय करता है और असत्य को त्याग के सत्य के साथ हो लेता है। यही इस ज्ञान की खूबसूरती है, क्योंकि ये ज्ञान पक्षपात रहित है। इसमें पक्षपात का कोई खेल ही नहीं है। ये ज्ञान धर्मों से ऊपर है। इसमें धर्म का कोई खेल ही नहीं है। ये ज्ञान जात पात से न्यारा है। इसमें जात पात का कोई खेल ही नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलने में वक्त नहीं लगेगा, बस समझ में आने की देर है। क्योंकि इस ज्ञान का इस वक्त संसार को बहुत ज़रूरत है। जो हाल इस संसार का हो चुका है, परमात्मा ने जो निर्धारित किया है कि इस संसार में एक ऐसा समय आएगा जब इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा, तब ये मूल ज्ञान उजागर होगा और दोबारा से सबके अंदर भाईचारा, प्रेम, एक बार फिर से एक दूसरे के लिए इज्जत, ये सब अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनते ही भेदभाव मिट जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऊंची जात नीची जात, बड़ी जात छोटी जात, इन सब चक्करों से लोग मुक्त हो जाएंगे और फिर से एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिसमें सब बराबर होंगे, जिसको हम अपनी भाषा में, संतों की भाषा में राम राज कहते हैं। ये वो राम राज नहीं है जिसमें दशरथ के पुत्र राम जी के सब भगत हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। कोई मुसलमान
कोई भी मुसलमान गर्दन कटा लेगा, लेकिन उस रामराज की कल्पना नहीं कर सकता जो दशरथ के सुत राम जी की, उसके राज की बात की जाए तो विरोध हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, सब भड़क जाएंगे, लेकिन उस राम को स्वीकार ये लोग नहीं कर पाएंगे। किस रामराज की बात चल रही है? वो रामराज जो सबको समानता का अधिकार देगा, वो राम जो सब में समान रूप से विराजमान है, जो हिंदू में भी है, जो मुसलमान में भी है, जो सिख में भी है, जो ईसाई में भी है। संतों ने उस रामराज की बात करी है। उस रामराज के आने का संकेत दिया है कि एक ऐसा समय आएगा जब हर जगह रामराज होगा। वो राम कौन है? वो राम आत्म राम है। उस आत्म राम का जिक्र किया है कि उस आत्म राम को सब जानेंगे, जिसकी महिमा कृष्ण जी ने गीता में भरपूर गाई, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। उस राम को कोई जान ही ना पाया जिसकी महिमा कृष्ण जी अध्याय 2 में इतना कुछ कह के चले गए कि उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। उस राम का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, लेकिन सब उस राम के पीछे लग गए जिसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, जिसको जलाया भी जा सकता है, जिसको काटा भी जा सकता है, यानी काया रूपी राम के पीछे सब पड़ गए। लेकिन कृष्ण जी किसकी महिमा गाते रहे, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमें सही तरीके से गीता का ज्ञान समझाया ही नहीं गया। हमें गीता का ज्ञान सुना सुना के उसके बाद फिर काया रूपी राम, काया रूपी कृष्ण जी की पूजा करवा दी गई। दिक्कत ये रही। इसलिए गीता का ज्ञान सारे संसार को एक नहीं कर पाया। वरना गीता के ज्ञान में ऐसी कोई कमी है ही नहीं कि इसको पढ़कर किसी की भी आंख ना खुले। सबकी आंख खुल जाएगी, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई। अगर गीता को हमारी दृष्टि से पढ़ लिया जाए, जो गीता को हमने, जो गीता छापी है, हर हर गीता घर घर गीता, अगर उस गीता को अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए तो हर अध्याय में छुपे रहस्य का बोध हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी ने कितने प्रेम से आत्मा के बारे में जिक्र किया, आत्मज्ञान समझाया अर्जुन को। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अर्जुन एक क्षत्रिय बुद्धि का इंसान था, वो उस ज्ञान को नहीं समझ पाया। अगर वो उस आत्मा के ज्ञान को समझ जाता तो अध्याय 2 में ही सारी गीता निपट जाती, उसको अध्याय 3 सुनाने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि अध्याय 2 में आत्मा का भरपूर जिक्र है, आत्मज्ञान का भरपूर जिक्र है। लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया, इसलिए आगे बढ़ना पड़ा, 18 अध्याय तक गीता चली। नहीं तो आत्मा का ज्ञान अगर अर्जुन को हो जाता तो विराट रूप पहुंचने तक की तो बात ही नहीं थी, वहां तक तो जाना ही ना पड़ता। अध्याय 2 में ही उसको समझ में आ जाता कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। हम चाहकर भी सामने वाली आत्मा को नहीं मार सकते। ना कभी भीष्म पितामह का कत्ल हो सकता है, ना ही कभी दुर्योधन मरेगा, क्योंकि वो सब आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर इतना ज्ञान अर्जुन को समझ में आ जाता तो 2 अध्याय में ही गीता निपट जाती, गीता का अध्याय 3 बोलने की जरूरत ही ना पड़ती। वही हाल हम लोगों का भी है, जो हम गीता को पढ़कर भी नहीं समझ पाते, अर्जुन की तरह। इसलिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें गीता का ज्ञान खासकर अध्याय 2 समझा दे। बाकी किसी अध्याय को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अध्याय 2 जिसको समझ में आ गया, समझ लो कि उसने गीता के सार को ग्रहण कर लिया। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा को जानोगे तो समझ लो परमात्मा को जान लोगे। इसीलिए संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा। तो इसीलिए सबसे जरूरी क्या है? आत्मा का ज्ञान। जब आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा तो हर चीज समझ में आ जाएगी। संतों ने तो यहां तक बोल दिया समझाने के लिए कि आत्मा सो परमात्मा, यानी सीधे डायरेक्ट परमात्मा को मत ढूंढो। सीधे परमात्मा को ढूंढने निकलोगे तो क्या होगा? तो फैलाव हो जाएगा। किस चीज का फैलाव?
अलग अलग धर्मों का, अलग अलग पंथों का, अलग अलग विचारधाराओं का। क्योंकि कोई तुम्हें कहेगा परमात्मा अल्लाह है, कोई कह देगा परमात्मा यहोवा है, कोई कह देगा परमात्मा शिव है, कोई कह देगा परमात्मा राम है, कोई कह देगा परमात्मा वाहिगुरु है। अलग अलग तरह से आपको अलग अलग पंथों में, अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया जाएगा। इसलिए संतों ने सबसे आसान रास्ता बता दिया कि आत्मा सो परमात्मा, यानी परमात्मा को जानना है तो मेरे भाई पहले अपनी आत्मा को जान। जैसे ही आप अपनी आत्मा को जान लोगे, आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे डेफिनेटली। इसीलिए सब संतों ने परमात्मा को पाने का रास्ता आत्मज्ञान बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। कबीर साहब की वाणी भी है प्रमाण के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो क्या कह रहे हैं साहिब, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो जब हम आत्म ज्ञान में आ जाएंगे तो समझ लो कि अब भटकना खत्म हो जाएगा और हमें 100% परमात्मा से हमारा जोड़ हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो हर चीज को ध्यान से समझना है और दोबारा से उस तरह का संसार निर्मित करना है जैसा सतयुग में था। यानी वो वाला सतयुग नहीं जो दुनियादारी वाला सतयुग है। सतयुग यानी जब एक मालिक की बंदगी हो और सब अपने आप को एक दूसरे का भाई समझें, एक परमात्मा की बात करें और एक ही विधि से सब साधना करें। यानी मतभेद नाम की कोई चीज ही ना रहे। वो तभी हो सकता है जब हम सब आत्मज्ञान को अपनाएंगे। आत्मज्ञान में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई रह ही नहीं जाएगा। लोग आत्मा को समझेंगे क्योंकि आत्मा ही वो वस्तु है। वस्तु इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक हस्ती है, किसी की अपनी हस्ती हो तो उसको एक वस्तु कहना उदाहरण के लिए ठीक रहता है। तो आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसका ना तो कभी जन्म होता है, वो ऐसा तत्व है जो पंच भौतिक तत्वों से न्यारा है, जन्म मरण से रहित है, और वो अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, निअक्षर नाम है, वो अक्षरों में नहीं आता। तो उस तत्व का ज्ञान करवाने वाले गुरु को ही तत्वदर्शी संत कहा जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तत्वदर्शी संत वो बने बैठे हैं जो मंत्रों का जाप दे रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। जबकि तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी यानी शब्द में ही अर्थ छुपा है, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला, चाहे वो आंखों से कराए नाशवान तत्वों का दर्शन, चाहे वो ज्ञान से कराए अविनाशी तत्व का दर्शन। लेकिन तत्वदर्शी संत का मतलब नाम जाप करने वाला कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए तत्वदर्शी संत की महिमा गाई है। आप गीता पढ़ेंगे, गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक यही बोल रहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। लेकिन यहां तत्वदर्शी कौन बने बैठे हैं? जो मंत्रों का ज्ञान पकड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल घोर अज्ञान है। ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ये सब नाम देने वाले आज तत्वदर्शी बने बैठे हैं। हैरानी होती है शब्द का अर्थ क्या है और क्या समझाया जा रहा है, इसीलिए दुख होता है। समझ लो। तो तत्वदर्शी संत का क्या काम होता है? तत्वों के बारे में ज्ञान करवाना।
पंच भौतिक शरीरों के जो नाशवान शरीर हैं उसके बारे में ज्ञान करवाना। उसके बाद सूक्ष्म शरीरों में जो ज्ञान है उसको समझाना, और जो शब्द रूपी यानी निहित तत्व है उसका ज्ञान करवाना। तो निहित तत्व जो वस्तु है, जो तत्व है, उसको हम जब लखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर हमारा स्वरूप क्या है, क्योंकि उसी निहित तत्व का ज्ञान करवाना यही तत्वदर्शी संत का असली रोल होता है। उसको हम निहित तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञाता है, वो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। वो पंचभौतिक तत्वों को भी जानता है और वो निहित तत्व को भी जानता है। इसलिए उसको हम निहित तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं और तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं। तो इसी को समझना है। विवेक से समझो। संत जी आत्मज्ञानी और तत्वदर्शी संत एक ही होता है। फिर समझ लो, तत्वदर्शी संत हम उसे कहते हैं जो 5 तत्वों को जानता है। अगर वो छठे तत्व को नहीं जानता तो वो आत्मज्ञानी नहीं है। तत्वदर्शी संत आत्मज्ञानी तभी हो सकता है जब वो निहित तत्व को भी जानता हो। अगर वो निहित तत्व को नहीं जानता तो वो मात्र एक तत्वदर्शी संत है जो पंच भौतिक शरीरों की ही पूजा करवाएगा। वो 5 तत्वों का ही ज्ञान देगा। तत्वों को तो परमात्मा बता देगा, लेकिन नाशवान तत्वों को। और जब वो छठे तत्व को जान लेगा, अविनाशी तत्व को, तब हम उसको आत्मज्ञानी कह सकते हैं। तब उसने उस तत्व को जान लिया है जो 5 तत्वों से परे आत्म तत्व है। समझ लो। तो इसी को समझना है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारे सामने जो भी ज्ञान आएगा, जो भी वाणी आएगी, हम अपने आप ही ये परखते चले जाएंगे कि किस लेवल की वाणी है। जैसे जो शिव भगत हैं, उनको आप एक मंत्र उच्चारण करते बहुत बार सुनोगे। उसके ऊपर भजन भी बने हुए हैं बहुत सारे। आप भजन का नाम टाइप करोगे, शिवोहम शिवोहम, तो वहां पर आपको भजन जो मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि शिवोहम शिवोहम भजन में ही उन हर चीज का खंडन किया गया है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो कर रहे हैं। वो काम उस भजन में सारा खंडन कर रखा है। न मंत्रम, न भोजनम, न पूजा पाठ, न हवन यज्ञ, मतलब हर चीज को बिल्कुल अलग कर दिया है कि ये सब मैं नहीं हूं और ना ही इन चीजों की पूजा पाठ से मेरी प्राप्ति हो सकती है। मैं कौन हूं? शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। अब ये जो शिवोहम शिवोहम है, अब इसके पीछे गुप्त भेद है। ये कोई मंत्र नहीं है। कई लोग इसको मंत्र की तरह यूज करते हैं। ये मंत्र नहीं है, ये एक अवस्था का नाम है। ये उस अवस्था का नाम है जो जीव से ऊपर ब्रह्म तक पहुंचती है। वहां पर यह भाव बनता है शिवोहम शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये अवस्था उनको मिलती है जो ब्रह्म ज्ञान में आ जाते हैं। उनके लिए ब्रह्म कुछ और नहीं रह जाता। उनके लिए शिव प्राप्ति कुछ और नहीं रह जाती। वो स्वयं ही शिव रूप हो जाते हैं। शिवो हम शब्द में ही अर्थ छुपा है। शिवो हम यानी हम ही शिव हैं। और आपको लगेगा कि हम कैसे शिव हो सकते हैं? तो आप जब सृष्टि रचना पढ़ेंगे, चाहे किसी भी सृष्टि रचना को पढ़ लीजिए, चाहे शिव महापुराण की पढ़ लीजिए, चाहे आप विष्णु महापुराण जी की पढ़ लीजिए, चाहे आप देवी भागवत की पढ़ लीजिए, आप कोई भी सृष्टि रचना पढ़ेंगे, वहां देखिए क्या बोला गया है कि भगवान के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं।
और वो एक से अनेक हो गए। अब जो अनेक हुए हैं, वो कौन है? वो भगवान का ही रूप है, यानी उन्हीं का एक और रूप है, यानी वो ही अनेकों रूपों में विराजमान हो गए। जैसे कृष्ण जी को आप देखेंगे विराट रूप में, अर्जुन के सामने जब वो खड़े हुए विराट रूप में, तो क्या हुआ? तो सारे संसार के आदमी उनके सामने खड़े हो गए। अब अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा कि मैं इनको बोलूं तो क्या बोलूं। अभी तक तो एक रूप में खड़े थे सामने, तो केशव केशव बोल रहा था, कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। अब इतने सारे लोग खड़े हो गए सामने, अब मैं क्या बोलूं, किसका नाम लूं? तो वहां पे बकायदा पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहा है सामने खड़े हुए भगवान से कि आप कौन हैं? भूल गया कि ये कृष्ण जी हैं। क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे रूप आ गए कि उसको पता ही नहीं कि इनका नाम क्या लूं मैं। तो कृष्ण जी बकायदा गीता में ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप अपनी आंखों से। जो लोग कहते हैं कि ये कृष्ण जी का विराट रूप है, कृष्ण जी का, अरे भाई कृष्ण जी वो तब थे जब अकेले खड़े थे सामने। जब विराट रूप आ गया तो कहने के लिए है वो केवल कि कृष्ण जी का विराट रूप है ये, असल में वो ब्रह्म का विराट रूप है, समझ लो। वो सृष्टि में जितने भी रूप धारण करके बैठा है ब्रह्म, वो सारे रूप उसको दिखा दिए। अनंत आंखें, अनंत जंघा, अनंत भुजाएं, वो कोई कृष्ण जी नहीं है। और वहां पर सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं, तो वहां ये नहीं बोला गया कि मैं कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं। वहां बोला गया, हे अर्जुन मैं काल हूं, काल, जो सबका नाश करने के लिए सारी दुनिया को बनाता हूं, सबको खाने के लिए इस दुनिया में पैदा करता हूं। और बड़े बड़े मुंह खुले और सारी दुनिया उन मुंह में जाने लगी। लंबी लाइन लग गई, सब उसके मुंह में जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं दूसरे मुंह से निकाल रहे हैं, यानी इधर से खा रहे हैं और खा के फिर पैदा कर दे रहे हैं। ये नहीं कि खा लिया कि चलो डकार मार लिया हो गया काम, अब ना पैदा करें, नहीं, दोबारा पैदा कर दिया। क्यों? खाने के लिए। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसी को समझाने के लिए बड़े बड़े संतों ने भरपूर इशारे किए अपनी वाणियों में, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, ये समझ ही नहीं पाया, करे तो करें क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमें काल काल को अपनी कमाई देनी पड़ेगी, ऐसा देना पड़ेगा, वैसा देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ये काल के दूतों की एक साजिश है, काल का नाम जपवाने के लिए। सीता भी रावण के महल में रही, रावण की लंका में रही, बिना उसका नाम जपे। अब कहने वाले ये भी कह सकते थे कि सीता को भी वहां का ऋण उतारने के लिए नाम जपना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऋण नहीं है, किडनैपिंग करने का कोई ऋण नहीं होता। तुम्हें किडनैप करके कोई 5 स्टार होटल में कमरे में छुपा दे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 5 स्टार होटल के कमरे का किराया तुम्हें देना है क्योंकि तुम वहां रह रहे हो। तुम्हें रखा जा रहा है। मुर्गियां जिस बाड़े में रहती हैं उसका किराया नहीं देती, उनको रखा जा रहा है वहां पे। एक जगह से दूसरी जगह बकरों की सप्लाई होती है, लाद लाद के गाड़ियों में ले जाते हैं, तो वो गाड़ी का किराया नहीं देता कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं तो मुझे इतना भाड़ा देना पड़ेगा। उनका किडनैप हुआ है।
आपका किडनैप हुआ है, आपको यहाँ पे कोई लेके आया है, इस दुनिया में आपको पैदा किया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो रहे हो, कोई है जो आपको पैदा कर रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हम पैदा होते कैसे हैं। ये पेड़ दिखाई दे रहा है लेकिन इसका बीज तुम्हें पता ही नहीं है कि डलता कैसे है। इसीलिए ये काल के दूत क्या करते हैं, ये तुम्हें केवल ये झांसा देते हैं कि तुम्हें परमात्मा के पास तब पहुंचाया जाएगा जब तुम काल का ऋण उतार दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे हम अपने दुनियावी पिता के साथ किसी होटल में खाना खाने चले जाएं, तब हमें अपनी जेब से निकाल के कुछ नहीं देना पड़ता, पिता अपने आप ही संभाल लेता है। तो ये दुनिया का पिता जब तुम्हें बिना खर्चे के खाना खिला सकता है, ऋण उतार सकता है, खाया तो तुमने है ना, लेकिन पिता पैसे दे रहा है, तो वो परम पिता परमात्मा, वो तुम्हारी भक्ति काल को देगा। शर्म करो भाई, शर्म करो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी झांसा दिया जाता है कि दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, इसको पाने के लिए काल का नाम जपना पड़ेगा। ये भी भ्रम है, इसको भी दिमाग से निकाल दो। साहिब ने कभी नहीं कहा कि काल से कुछ मांगो। साहिब कहते हैं, वाणी में आपने सुना होगा कि साहिब इतना दीजिए, यानी अरदास कहाँ लग रही है, साहिब से। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। काल इतना दीजिए नहीं बोला गया है कि काल हमें इतना दीजिए हमारे बच्चे पल जाएं। काल से मांगोगे तो देना ही पड़ेगा ना, जिससे मांगोगे उसके कर्जदार बनोगे। काल से मांगो ही मत, कर्जदार कैसे बन जाओगे भाई। तो इन काल के दूतों ने खुद तो काल से मांग मांग के अपना ऋण चढ़ा लिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुविधाएं मांगी, हमारे बड़े बड़े आश्रम बन जाएं, हमारा बड़ा बड़ा नाम हो जाए, हमें बहुत सुख सुविधाएं मिल जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएं। यही सपना है इनका, गुरुवाई करने का यही सपना है इनका। तो काल से मांगोगे दुनियादारी की चीजें, तो काल ने भी बोला ठीक है दे देंगे भाई तुझे, लेकिन हमारा नाम जपवा। अब लगे हुए नाम जपवाने में काल का। तो काल का नाम जपने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहां तक कि गीता में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप केवल एक ओम नाम जपते हो, ओम, तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। आपको देवी देवताओं के नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी देवी देवताओं का लोक पार करने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा वहां पे। केवल ओम नाम की इतनी कमाई हो जाएगी कि तुम सीधे ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। तो मेरे भाई, जब काल की इतनी पावर है कि बिना देवी देवताओं का नाम जपे सीधे तुम्हें अपने घर तक पहुंचा रहा है, तो सोचो परमात्मा की कितनी पावर है। बिना काल का नाम जपवाए, बिना अक्षर पुरुष का नाम जपवाए, बिना देवी देवताओं का नाम जपवाए वो यहां से लेके जा सकता है। लेकिन वो समर्थ हो तब। हमारे वाला तो है, तुम्हारे वाला शायद ना हो। हमारे वाला तो समर्थ इतना है कि वो कहता है तू विश्वास कर बस, फिर देख मैं क्या करता हूं। लेकिन तुम्हारे वाले जो गुरु ऐसे मिल गए हैं जो काल तो छोड़ो, देवी देवताओं के भी नाम जपवा रहे हैं कि उनका भी ऋण देना पड़ेगा। बताओ, गीता कह रही है ओम नाम जप लोगे तो देवी देवताओं की हिम्मत नहीं कि तुम्हें कहीं रोक सके। केवल मेरा नाम जप लोगे तो मेरे लोक में पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हें परमात्मा पे भरोसा नहीं है। अब करें तो करें क्या, दिक्कत यही है। तो साहिब कह रहे हैं कि सार शब्द आए जही विधि हाथा, और तेही विधि काल नवावे माथा। समझो, ऋण नहीं देना है, वो माथा नवा देगा तुम्हारे आगे। लेकिन तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु चाहिए। ये मंत्र देने वाले गुरु नहीं चाहिए कि मंत्र देने वाले गुरुओं को तुम तत्वदर्शी संत कहते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मंत्र देने वाले गुरु को जपी कहते हैं, जपी, क्योंकि नाम जपवा रहा है वो तुम्हें। और तपस्या कराने वाले गुरु को तपी कहते हैं, तपी। समझ लो, समझ लो। इन जपियों के चक्कर में नहीं पड़ना है।
ठीक है, जब तक पढ़ लिए ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी क्लास है, करनी जरूरी है। लेकिन अब आगे एडमिशन लेना है, अब आगे बढ़ना है, समझ लो। तो भरमाने वालों में बहुत से लोग हैं, कोई कमी नहीं है यहां पे। सुनिधि पाठक, ऋण तो आपको देना होगा गुरुदेव, आप नहीं होते तो पगलाते ही रहते। हमें कोई ऋण नहीं चाहिए भाई। हमारा ऋण तो यही है कि जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से ग्रहण करो, भक्ति करो और निकलो यहां से। हाँ, प्रचार में योगदान करो, पर्चे छापो, 1,000 2,000 5,000 जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी बाजुओं में बल है, सेवा तो उतनी कर सकते हैं जितना हमारे में जान है। तो उस हिसाब से आप पर्चे अखबारों में लगवाओ और घर घर तक ये ज्ञान पहुंचे। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। हमारा उद्देश्य ये है कि सबको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, सबको सत्य ज्ञान हो, सब उस एक मालिक को जाने जो सबका एक है। अलग अलग रूपों के चक्कर में ना पड़ें। तत्वदर्शी संत जो है वो अलग अलग रूपों का चक्कर छुड़वा देता है और जो एक स्वरूप है परमात्मा का उसका लखाव कराता है। जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा एक है लेकिन उसके रूप अनेक है, तो वो अभी घोर अज्ञान में है। घोर अज्ञान क्यों बोला है? क्योंकि परमात्मा एक है तो उसका रूप भी एक ही है, उसके रूप अनेक नहीं है। लेकिन अज्ञानता में हम इसको मान लेते हैं कि परमात्मा तो एक है पर रूप अनेक है। भैया, झगड़े का कारण ही ये रूप है। असल में परमात्मा का कोई रूप रेख रंग है ही नहीं, समझ लो अच्छे से। परमात्मा का रूप रंग रेख नहीं है, वो कभी किसी रूप में आता ही नहीं है, समझ लो। रूप में क्या आता है ये भी समझ लो। रूप में शरीर आता है। ये शरीर के अलग अलग रूप रंग हैं, परमात्मा का रूप नहीं है ये शरीर, समझ लो। जैसे एक जल है और हजारों घड़े हैं अलग अलग डिजाइन के, तो कोई कहे कि जल तो एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, तो ये महामूर्खता है, समझ लो। जल एक है और एक ही रहेगा। रूप अनेक घड़ों के हैं जो टूटेंगे बनेंगे, टूटेंगे बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन जल हमेशा एक सा ही रहेगा। ये दुनियावी उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं नहीं नहीं, जल भी रूप बदल लेता है, बर्फ बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ये दुनियावी उदाहरण है समझाने के लिए कि जल और मटके को समझो। मटके के अनेक रूप हो सकते हैं लेकिन जल हर मटके में एक सा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो एक ही है, तत्व रूप में विराजमान है, और शरीर अनेक है। लेकिन कोई कहे कि परमात्मा के रूप अनेक हैं, तो ये अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान है। गीता में इसी का खंडन किया गया है। उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो मुझे शरीर रूप में जानता है, जो मुझे एक इंसान के रूप में जानता है अर्जुन, वो मुझे जानता ही नहीं कि मैं क्या हूं। यानी पानी कह रहा है कि जो मुझे घड़ा समझता है, पानी ये बोल रहा है कि जो मुझे घड़ा समझता है वो मुझे जानता ही नहीं कि पानी होता क्या है, समझ लो। पानी को घड़ा कहना ही मूर्खता है, और यही मूर्खता हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए सबसे ज्यादा कन्वर्जन हिंदू धर्म का ही होता है। सबसे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं कौन? हिंदू धर्म के लोग। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग देवताओं में उलझा दिया गया है।
इसी का फायदा उठा के क्रिश्चियन मिशनरीज काम करते हैं, मुस्लिम मिशनरीज काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदुओं का ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उनके पास गीता जैसे ग्रंथ और भी कई ग्रंथ है जिसमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसको वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझाने वाले ही उल्टा समझा दे रहे हैं। दिक्कत तो ये है। गीता में आत्मा का भी पूरा ज्ञान है और उसमें काल का भी पूरा ज्ञान है। लोग आत्मा के ज्ञान को तो समझ नहीं पाए, लेकिन काल को भगवान बना के बैठ गए, यानी शरीर को भगवान बना के बैठ गए। और आत्मा कहाँ गई भाई? शरीरों के मंदिर बना के बैठ गए। आत्मा का मंदिर कहाँ है? जिस आत्मा की महिमा गाई जा रही है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, उस आत्मा का मंदिर कहाँ है? और जिस शरीर को जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, उस शरीर के, नाशवान शरीर के हजारों लाखों मंदिर बना डाले। बताओ, बस यही अज्ञान है। पानी का कोई मंदिर नहीं है और मटकों के मंदिर पे मंदिर बना रखे हैं। बताओ। अभिषेक वर्मा, गुरुजी आप ये बताइए कि भगवान विष्णु ही परमात्मा है, क्योंकि विष्णु पुराण में उनको ही सुप्रीम पावर बताया गया है। भाई आपने विष्णु पुराण पढ़ा इसलिए आप बोल रहे हैं। आप शिव महापुराण पढ़ोगे ना तो उसमें विष्णु जी को तो और छोड़ नहीं मिल रहा है। उस कमल नाल से लेके कमल के फूल के ऊपर से लेके नीचे तक ब्रह्मा विष्णु ढूंढने में लगे, इसका और छोर क्या है? दोनों को नहीं मिला और छोर, समझ लो। और एक जगह स्टोरी आती है कि ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में लड़ पड़े कि मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। बीच में शिवलिंग खड़ा हो गया, ज्योति स्वरूपी शिवलिंग, और छोर नहीं मिला उसका कि कहां से कहां तक जा रहा है। तो दोनों का घमंड टूट गया। पढ़ो उसको भी, वो भी उसी लेखक ने लिखा है जिसने विष्णु महापुराण लिखा है। वो किसी ने अपने घर में बैठ के नहीं लिखा है। और जब तुम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे तो तुम्हें तीनों ही बच्चे दिखेंगे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जिनको निद्रा में रख के सुला दिया गया, पैदा करके सुला दिया गया। और जब तीनों उठे तो क्या क्या हुआ वो सब उस ग्रंथ में है, पढ़ लेना। पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि तीनों को जब उड़न खटोले से तीनों को बैठा के जब माँ ले जाती है ब्रह्मांडों की सैर कराने के लिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को जो दर्शन होते हैं वहां पे, पहले ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। बड़ा सा ब्रह्मा जी खड़ा है वहां पे और तीनों हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ब्रह्मा जी तो हमारे साथ हैं, ये सामने ब्रह्मा जी कैसे खड़े हो गए आके। थोड़ी और आगे चलते हैं तो वहां पे विष्णु जी खड़े होते हैं। फिर तीनों हैरान हो जाते हैं कि हैं, विष्णु जी तो हमारे साथ हैं, ये दूसरा विष्णु कौन आ गया। आगे चलते हैं तो सदाशिव भगवान के दर्शन होते हैं, शंकर जी के दर्शन होते हैं। वो कहते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये दूसरा शंकर कहां से आ गए। पढ़कर भी नहीं समझ पाओगे कि ये कौन है जो दर्शन दे रहा है। ये सब तब समझ में आता है जब तत्वदर्शी संत समझाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये लीला चल क्या रही है, ये चक्कर है क्या। उसके बाद उन तीनों को आदेश दिया जाता है कि ब्रह्मा तुम सृष्टि पैदा करो, विष्णु तुम सृष्टि का पालन करो, और शंकर तुम इसका नाश करो। तीनों को हुक्म दिया जाता है। ब्रह्मा जी पैदावार करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे, शंकर जी संहार कर देंगे।
तो तीनों को हुक्म देने वाला तो तीनों से बड़ा हुआ, तो विष्णु जी को परमात्मा कैसे साबित करोगे तुम? समझ लो, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी तीनों में से कोई परमात्मा नहीं है। फिर समझ लो, इनको कौन आदेश दे रहा है? श्रीमद् देवी भागवत में देवी आदेश दे रही है। तुम्हें इंटरनेट पे मिल भी जाएगा, सर्च कर लेना, लिख देना ऐसे कि माता जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कार्य सौंपा, देख लेना, आ जाएगा, अच्छे से देख लेना। आदि शक्ति ने क्या हुक्म दिया तीनों को, समझ में आ जाएगा। तो विष्णु जी अगर परमात्मा है तो वो किसी और के हुक्म की पालना नहीं करते भाई, परमात्मा तो खुद ही हुक्म देता है सबको। तो इस चीज को भी दिमाग से निकाल दो और अच्छे से समझो बात को, क्योंकि अभी मैंने बोला था आप लोग को कि अभी तो केवल एक बूंद आई है, समुंदर बाकी है, और समुंदर बस आने ही वाला है, चिंता मत करो। और उस समुंदर में सारे ग्रंथ खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने केवल मेन मेन टॉपिक ही लिया है हर ग्रंथ का, ये समझाने के लिए कि सब एक ही है, बस समझने का फेर है। लेकिन विस्तृत जानकारी, डीप नॉलेज आपको दी जाएगी जब समुद्र का दरवाजा खुलेगा। अभी तो केवल एक बूंद निकली है वहां से, उस एक बूंद में ही सब पगला गए हमारे चेले। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो उसको हजम नहीं कर पाए, जो एक बूंद भी हजम नहीं कर पाए और गुरुवाई का कीड़ा काट गया, जिन्हें आज यूट्यूब पे बैठे हुए हैं चौधरी बन के, जब पूरा समुंदर आएगा तो उनका आता पता नहीं जाएगा कि गए कहाँ वो लोग। लेकिन ठीक है, किसी के अंदर कीड़ा अगर आया है तो ठीक है, जब तक कीड़ा मारते नहीं, जब तक करने दो काम अपना कीड़े को भी। लेकिन जब स्प्रे किया जाएगा तो सारे कीड़े नष्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। तो भाई बात को समझो, हर पुराण में जिसके नाम का पुराण लिखा गया उसी को भगवान बना दिया गया, उसी को परमात्मा बना दिया गया। यकीन मानो, अगर तुम्हारे नाम का पुराण लिखा जाए तो तुम्हें परमात्मा बना दिया जाएगा। फिर तुमसे सृष्टि उत्पन्न करवा दी जाएगी। समझो बात को। मंजीत सिंह भाई, वो भी परमेश्वर का एक रूप है। देखो, तुम भी परमेश्वर का ही एक रूप हो, तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो अभी। जितने भी इंसान हैं वो सब परमेश्वर का ही रूप हैं, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो। क्योंकि अभी तुम्हें अपना एहसास नहीं है। जो तुम हो वो तुम जानते नहीं हो, क्योंकि तुम उसको जान रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मान रहे हो जो तुम नहीं हो। सिख जो हमारे भाई हैं, उनका ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसमें एक वाणी आती है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये वाणी किसको बोली जा रही है? ये परमात्मा को बोली जा रही है वाणी। परमात्मा से भगत कह रहा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जल तरंग जैसा, यानी जैसे समुद्र के ऊपर लहर चलती है
तो समुंदर और लहर नाम दोनों अलग हैं, लेकिन तत्व एक ही है। तो ये उपमा दी जा रही है कि तुझ में मुझ में और मुझ में तुझ में क्या फर्क है, तत्व रूप में कोई फर्क नहीं है। जैसे कंगन में और सोने में क्या फर्क है, सोने का ही कंगन है और सोने से ही बना है। तो सोने में और कंगन में कोई फर्क कैसे निकालूं मैं? इसी को सोहम बोला गया है। कई लोग सोहम का मंत्र देते हैं अपने चेलों को, जपो सोहम सोहम सोहम, सारा दिन सारी उम्र निकाल देते हैं बेचारे सोहम 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 करने में। लेकिन जान नहीं पाते सोहम का मतलब क्या है। ये परमात्मा से बात चल रही है। उस अवस्था में पहुंचकर कि भाई जो तू सो हम, यानी तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, जो तू सो हम, यानी मैं जान गया कि मैं क्या हूं। मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो हूं, क्या हूं, जो मैं हूं। तो मैं क्या हूं? आत्मा, परम तत्व, अविनाशी तत्व। इसी को ईसाइयों में, यहूदियों में यहोवा कहते हैं, यहोवा। लेकिन अज्ञानी जीव यहोवा परमात्मा के नाम को समझ रहे हैं कि परमात्मा का नाम है यहोवा। जैसे कोई अज्ञानी जीव बोले कि परमात्मा का क्या नाम है, तो कहे कि सोहम। परमात्मा का नाम है सोहम। सोहम भगवान की जय हो। अब कोई अगर ये कहे कि सोहम भगवान की जय हो, तो आधी दुनिया सोच में पड़ जाएगी हिंदुस्तान में, ये नया भगवान कौन सा आ गया। ये कौन सा भगवान है सोहम। लेकिन जो गुरुमुख हैं, जिनको सोहम मंत्र मिला हुआ है, वो ये समझ जाएंगे कि सोहम तो एक मंत्र है। अच्छा, ये मंत्र को भगवान बता रहे हैं, इतना तो समझ जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि सोहम भगवान होता क्या है। समझ लो। इसी प्रकार आज इंडिया में यहोवा के नाम का झंडा गाड़ा जा रहा है। पंजाब में इतना बड़ा प्रचार हो चुका है कि सिख भाई परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने सारे सरदारों को, सिख भाई सोच में पड़े हैं कि सारे सरदारों को लग रहा है ये ईसाई बना देंगे। गांव में कोई ईसाई प्रचारक आ जाता है तो तलवारें निकाल लेते हैं। कितनी यूट्यूब पे वीडियो आ गई हैं, भगाते हैं उनको। और ईसाई, जो ईसाई बन रहे हैं, वो ये नहीं समझ सकते कि यहोवा है क्या। बस उनको ये पढ़ा दिया कि यहोवा परमात्मा का नाम है, वो राजा है। गाने भी बना दिए, यहोवा राजा है, यहोवा राजा है। भाई यहोवा का मतलब ये है कि मैं वो हूं जो मैं हूं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने शब्द का उच्चारण किया था पहली बार। यहोवा, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि यहोवा राजा है। क्योंकि अगर वो उस वक्त ये बता देते कि यहोवा का मतलब क्या है, तो ईसाइयों की तरह, ईसा मसीह की तरह
मूसा अलैहिस्सलाम को भी टांग दिया जाता। ईसा मसीह ने तो केवल यही बोला था कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, अपने आप को परमात्मा का पुत्र कहा, तब उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। और कहीं यहोवा का मतलब बता देते वो मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनकी भी हालत खराब कर देते ये लोग। इसलिए उन्होंने इस गुप्त भेद को छुपा दिया, केवल नाम बता दिया यहोवा, क्योंकि उनको पता था कि यहोवा का भेद एक दिन जरूर खुलेगा। कोई ना कोई जरूर आएगा जो यहोवा का भेद खोलेगा। जो जानकार है वो जानकारी दे ही देगा। और जो अज्ञानी जीव है वो उसके नाम के भजन गाते गाते काल के मुंह में चले जाएंगे। वो यहोवा ऐसे बचाने वाला नहीं किसी को, याद रखो। अगर केवल यहोवा के जयकारे लगाने से वो बचा ले, तो मेरे भाई आज देख लो अमेरिका की क्या हालत हो रही है। सारे यहोवा वाले ही बैठे हैं। पूरा लॉस एंजलिस, जो दुनिया के नंबर 1 सिटीज में गिना जाता है, टॉप टॉप के सिटीज में, देख लो क्या हालत है। कोई ना बचा रहा यहाँ वहां पे, कोई होली स्पिरिट नहीं बचा रही किसी को वहां पे। और इंडिया में ये हल्ला मचा रखा है कि तुम्हारे सारे कष्ट यहोवा हर लेगा। अरे भाई, वो अमेरिका के कष्ट हर लेना, क्यों नहीं हर पा रहा है? तो भाई यहोवा कोई जयकारा लगाने का मैटर नहीं है, सोहम सोहम कोई जपने का मैटर नहीं है। ये एक प्राप्ति है। ये वो प्राप्ति है जब तुम्हें ये बोध हो जाता है कि तुम हो क्या। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर मुझे प्रेम करते हो, यहोवा को प्रेम करते हो, तो तुम्हें वो जानना पड़ेगा जो तुम हो। और जब तुम ये जान लोगे कि तुम क्या हो, तब तुम यहोवा को समझ पाओगे कि यहोवा है क्या। क्योंकि यहोवा खुद कह रहा है कि मैं वो हूं जो मैं हूं। मैं वो नहीं हूं जो तुम मानते हो, कि तुमने कुछ भी मान लिया कि यहोवा ईसा मसीह है या यहोवा और कोई है। यहोवा अपने अपने गुरु को ही यहोवा समझ रहे हैं लोग। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही परमेश्वर है। वो तत्व रूप का ज्ञान दे रहे हैं कि मैं वो हूं जो मैं हूं। और मेरी जानकारी वही दे सकता है जो मुझे जानता है कि मैं हूं क्या। समझ लो। और जब कोई मुझे जान जाएगा कि मैं क्या हूं, तो वो और मैं दो नहीं है। फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों? जो तू सो हम, फिर हम एक ही हो गए। इसीलिए ईसा मसीह ने एक जगह कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और एक जगह कहा, जब वो यहोवा को जान गए, पूर्ण ज्ञान में आ गए, तब क्या बोले कि आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक हैं। अब इस लाइन को पढ़ के लोगों ने क्या सोचा, ईसाइयों ने, अरे ईसा मसीह ही पिताजी हैं। अब कहां चला गया आई एम फादर, आई एम सन ऑफ गॉड? अब कहां चला गया वो कथन, आई एम सन ऑफ गॉड? नहीं समझ सकते ये लोग कभी। केवल ईसा मसीह ने नहीं कहा ये कि आई एम अल्फा, आई एम बीटा, आई एम गामा। बुल्ले शाह ने कहा, हमारे बुल्ले शाह ने, भारत देश के। अब ये वाणी पढ़ के कहीं बुल्ला जी को परमात्मा मत बता देता कि बुल्ला ही परमात्मा है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। बुल्ले शाह खड़ा है कौन? अव्वल अखर आपनो जाना,
और ना कोई दूजा होर पछाना। कह रहे हैं अव्वल अक्षर आपनो जाना, यानी नंबर 1 मैं ही हूं। अव्वल अल्लाह के नाम के साथ लगाया जाता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अव्वल कौन है? अल्लाह ही अव्वल है। लेकिन बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं? अव्वल आखिर आपनो जाना और ना कोई दूजा होर पछाना। मैं ना जानता किसी और को, मैं ही अव्वल हूं। कह रहे हैं मैं ही अव्वल हूं। क्यों कह रहे हैं? कारण क्या है? अहंकार नहीं है कि कोई कहे ये अपने आप को जी अव्वल बता रहा है, बाकी सब थल्ले थल्ले एक साडी बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं है। वो उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं जहां पर वो ये जान रहे हैं कि मैं और परमात्मा दो नहीं हैं। जब तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं तब तक दो हैं, और जब मैं उसे पा लेता हूं तब तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। समझ लो। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे शरीर रूप में पूजते हैं, भजते हैं, वो कभी जान ही नहीं सकते मैं कौन हूं, क्योंकि वो माया से प्रेम कर बैठे हैं। वो घड़े को कृष्ण मान बैठे हैं, जबकि कृष्ण जल है, पानी है कृष्ण, आत्मा है कृष्ण। ये शरीर नहीं है जिसके पैर में तीर लग गया। तीर लगने पे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, बताओ। शरीर की मृत्यु हुई है, और ऐसे शरीर कई धारण करके मिट्टी में मिला दिए उन्होंने। किस किस को कृष्ण कहोगे? और कृष्ण देखा जाए तो कृष्ण एक अवतार का नाम है। कौन धारण कर रहा है वो अवतार? विष्णु जी। यानी कृष्ण एक पात्र है, केवल एक कहानी का। 10 कहानियां बनाई हैं विष्णु जी ने, और तुम एक कहानी के पात्र को पकड़ के बैठ गए हो। यानी अमिताभ बच्चन ने 10 फिल्में बनाई, जिसमें उसने अपना एक फिल्म में विजय नाम रख दिया। तुमने अमिताभ बच्चन को विजय ही समझ लिया। तुम अमिताभ बच्चन को विजय समझ बैठे हो। अरे भैया, विजय केवल एक कहानी का पात्र है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसी कहानी का एक अलग कहानी का पात्र एक मछली है, हीरो है मछली उस फिल्म में। अब तुम अमिताभ बच्चन को मछली मत समझ लेना अगर वो मछली का रोल करे तो। समझ लो बात को। विष्णु जी ने 10 कहानियां बनाई, तो 10 में अलग अलग पात्र से वो आ रहे हैं, अलग अलग रोल धारण करके आ रहे हैं, और तुम एक की टांग पकड़ लो कि नहीं कृष्ण जी ही हैं। अरे भाई, वो एक कहानी के कृष्ण जी हैं, एक कहानी का पात्र है। समझ लो, द्वापर युग का पात्र है, कहानी द्वापर युग की है। त्रेता में राम जी हैं, पात्र मात्र हैं वो। एक कहानी, एक फिल्म के हीरो हैं। समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है? और एक फिल्म का हीरो दूसरी फिल्म में किसी काम का नहीं रहता। समझ लो इस बात को। अगर राम जी का नाम, उनके नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते, तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही क्या है? राम जी के नाम से सारे दुख हर लेते वो उस युग के। लेकिन नहीं, फिल्म नई बनी है तो फिर नया पात्र आएगा, क्योंकि ये नियम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं बार बार आता हूं अलग अलग पात्र से, और जिस रूप में मैं आता हूं, यानी जिस पात्र को मैं क्रिएट करके उससे रोल प्ले कर रहा हूं, वही पात्र तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसा नहीं है कि अब बाढ़ आ जाए तो मैं मछली बन के आऊंगा। वो आ चुका मैं, हो गया उसका रोल खत्म। अब अगला रूप देखो क्या होता है। अगला युग चला गया, खत्म। अब अगला देखो क्या होता है। तो अब हम कलयुग में हैं। अब हमारे काम वो नहीं आ सकते जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में पात्र आके जा चुके हैं। अब वो हमारे काम नहीं आ सकते। मान लो इस बात को। अगर वो हमारे काम आते तो हमारे देश के ऊपर 700 साल
क्या मुगल राज कर पाते? कौन सा मंत्र भूल गए थे पंडित जी? आज कहते हैं कृष्णाय कौन सा मंत्र है, हर है कलेश, पता नहीं क्या मंत्र बोलते हैं कि ये मंत्र पढ़ लो। बड़े बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं यूट्यूब पे, ये मंत्र पढ़ लोगे तो तुम्हारे सारे कलेश हर लेंगे कृष्ण जी। 700 साल ना हर पाए कि मंत्र भूल गए थे तुम लोग हैं? तब कहां चले गए थे तुम्हारे मंत्र? आज आजाद भारत में तुम मंत्र बांट रहे हो। जब देश गुलाम हुआ पड़ा था, डंडे पे डंडे पड़ रहे थे, मंदिरों में ताले लग रहे थे, मुसलमान तोड़ तोड़ के मंदिर मस्जिदें बना रहे थे, तब ये तुम्हारे कलेश हराए फराए नमाए कहाँ चले गए थे भाई? हैं? आज खाने को रोटी मिल गई, घूमने को गाड़ी मिल गई, तो हमें मंत्रों का पाठ पढ़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई मंत्र किसी काम का नहीं होता भाई। ये कुत्ता पीछे बढ़ जाए, तुम बड़े से बड़ा महामंत्र पढ़ लेना, वो तुम्हारा मंत्र सुन के कुत्ता भी वापस हो जाए ना, वो कुत्ता भी अगर मंत्र सुन के वापस हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। कमाल कर दी तुम लोगों ने। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ये भारत देश गुलाम होता है। किसी को आत्मविश्वासी नहीं बनाएंगे, अंधविश्वासी बनाने में लगे हैं सब। इतना बुरा हाल है। मुसलमानों ने मार मार के हिंदू से मुसलमान बना दिए लोग। इन मुगलों ने इतना हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया, एक मंत्र काम ना आया। बता दो किसी मंत्र के उच्चारण से कोई मुगल सम्राट भाग गया और छोड़ के देश? हद कर दी इन लोगों ने। 17 बार सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, एक मंत्र काम ना आया। मंत्र भूल गए थे क्या? इतना बुरा हाल है इन लोगों का, अज्ञानता में। क्योंकि ना तो इनको पता है अध्यात्म होता क्या है, और ना ही ये कभी जान सकते हैं। क्योंकि इनकी बुद्धि उन पात्रों तक सीमित है जो पात्र आके जा चुके हैं, उनके नाम की रोटी कमा रहे हैं, उनके नाम से रोटी खा रहे हैं। इनको अभी ये नहीं पता कि 9 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और वो बॉक्स ऑफिस से हट चुकी हैं। अब जो फिल्म चलने वाली है वो कलयुग की फिल्म चलने वाली है, 10वीं फिल्म चलने वाली है। इनको उसके बारे में ABC तक नहीं पता। बस इनको इतनी खबर लग गई है कहीं से कि कल की अवतार आने वाले हैं, बस उस पे भी रोटी तोड़ रहे हैं, उसका भी मंदिर बना दिया इन लोगों ने। अब इनसे पूछो कि कल की अवतार कहां आएंगे, कब आएंगे, किसका नाश करेंगे, तो इनको ABCD तक नहीं पता है। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कल की है क्या। ये सोच रहे हैं कि घोड़े पे बैठ के आएगा कल की अवतार, हाथ में तलवार लेके आएगा कल की अवतार। अरे भैया, परमाणु युद्ध हो रहा है, हाइड्रोजन बम बने हुए हैं। एक बम गिर गया तो पता नहीं लगेगा, शहर के शहर उड़ जाएंगे। वहां तुम्हारा घोड़ा क्या काम करेगा, वहां तुम्हारी तलवार। आम आदमी भी तलवार लेके अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता आज के टाइम में। वो भी बंदूक रखने की परमिशन मांगता है सरकार से। DM के पास अर्जी लगाता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं गन रख सकता हूं। वो भी तलवार की अर्जी ना लगाता, उसको पता है तलवार से कुछ होने वाला नहीं, सामने वाला एक गोली मारेगा और उड़ जाएंगे तोते। बताओ, एक आम आदमी तलवार यूज करने की बात नहीं कर रहा और ये सोच रहे हैं कि भगवान कल की तलवार लेके आएंगे घोड़े पे बैठ के और बहुत बड़ी फौज बनाएंगे, सबके हाथों में तलवारें होंगी और खूब जंग होगी। बताओ, यही इमाम मेहंदी वाले सोच रहे हैं। देखो वीडियो देख, घोड़े पे दौड़ा रहे हैं सबको तलवारें पकड़ा के। अरे भाई, एक परमाणु बम गिर गया ना तो पता नहीं लगे घोड़े कहां उड़ गए। वही ईसा मसीह वाले गलती कर रहे हैं।
ईसा मसीह की फोटो बना रहे हैं कि लोहे की तलवार लेके आएंगे घोड़े पे बैठ के, पता नहीं लगेगा घोड़ा कहां चला गया और तलवार कहां उड़ गई, एक परमाणु बम गिर गया तो। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वो घोड़ा कौन सा है, वो तलवार क्या है, इनको कभी समझ में आ ही नहीं सकता। भाई वो घोड़ा और कोई नहीं, ये तुम्हारे अकल के घोड़े हैं। अकल का घोड़ा दौड़ाओ, हाथ में विवेक की तलवार लो और अज्ञान को काटते चले जाओ, ज्ञान को धारण करते चले जाओ। कल्कि का मतलब ही यही है कि अज्ञानता को खत्म करके उस निकलंक आत्म देव को समर्पित हो जाना, यही कल्कि का मतलब है। यानी कलंक से रहित, अज्ञानता से रहित हो जाना ही कल्कि अवतार है। और कल्कि अवतार किसका खात्मा करेंगे? किसी तलवार से नहीं कट सकती वो चीज कि तलवार से काटेंगे उसको। कली काल की बात चल रही है यहां पे। कली काल किसी तलवार से मरने वाली चीज नहीं है। कली काल को क्या तुमने गंगू हलवाई समझ लिया है? कोई भी आया और काट के चला गया? वो कली काल है, उसके बिना तुम गूंगे हो। समझ लो, तुम जो कुछ बोलते हो ना मुंह से, ये कली काल ही बुलवा रहा है। तुम्हारे मन में आता है अच्छी बात बोलूं, ये उसी की सोच है। तुम्हारे मन में आता है किसी को गाली दूं, ये उसी की सोच है। तुम्हारे मुंह से एक एक शब्द वो बुलवाता है। वो गंगू हलवाई तुम्हें गूंगा बना के बैठा रखा है उसने, समझ लो। तो इसीलिए कली काल और कोई नहीं, ये हमारा मन है। इस मन को ही कली काल बोलते हैं। इस मन का कत्ल करने के लिए कल्कि अवतार आते हैं और तुम्हें विधि बताते हैं कि कैसे तुम इस मन का खात्मा कर सकते हो। ये मन ही तुम्हारे बार बार पैदा होने का कारण है। जो तुम इस संसार में आ रहे हो, केवल मन की वजह से आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन इस संसार में लग गया है। ये संसार तुमसे छूट नहीं रहा है। इसीलिए जहां आसा तहां वासा। इसीलिए तुम्हारा बार बार जन्म, बार बार मृत्यु तुम्हारे शरीर की हो रही है और तुम यहीं के यहीं अटके पड़े हो। अब जो कल्कि अवतार हैं वो क्या करेंगे? वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का लखाव करवाएंगे। वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देंगे। वो तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएंगे। वो तुम्हें इस शरीर से मोह खत्म करवाएंगे। इस शरीर का मोह जब खत्म होगा, तब तुम इस देह बंधन से सदा सदा के लिए आजाद हो जाओगे। उनका काम ही यही है। कल्कि अवतार का काम ये नहीं है कि तुम्हें राम जी के, श्याम जी के, हनुमान जी के भजन गवाने आएंगे। कहते हैं पूरी दुनिया को सनातनी बना देंगे। सनातनी का मतलब क्या समझ लिया है? कि हर जगह राम जी के भजन चलेंगे, हर जगह कृष्ण जी के भजन चलेंगे। मेरे भाई, जब वो अवतार आएंगे तो पिछले किसी अवतार की पूजा करनी भी छुड़वा देंगे वो, समझ लो अच्छे से। कल्कि अवतार जब आएंगे तो बाकी जितने भी अवतार हुए हैं सबकी पूजा छुड़वा देंगे वो, और केवल एक पूजा करवाएंगे जिसको आत्मा की पूजा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी आती है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अब आत्मदेव पूजिए इशारा तो मिल गया, लेकिन पूजें कैसे? आत्मदेव का कोई मंदिर हो तो जाएं पूजें। तो आत्मदेव का मंदिर कहां है? ये काया ही आत्मदेव का मंदिर है, समझ लो। यहीं पर मिलेगा आत्मदेव, यहीं मिलेगा वो आत्मदेव। लेकिन ये तब मिलेगा जब आप ज्ञान को समझोगे अच्छे से, विवेक को जगाओगे, ये तब मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही संसार में धक्के खाते चले जाओगे। इसी को कुंभ बोला गया है। जो आज कुंभ आप देख रहे हो,
कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं कुंभ में, क्या लेने जा रहे हैं? कहते हैं अमृत की बूंदें टपकती हैं जी। अरे भाई ठीक है, कुंभ भी जरूरी है, शरीर की सफाई भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन असली कुंभ क्या है? असली कुंभ कहाँ है? ये काया ही असली कुंभ है। कुंभ यानी घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। ये मिट्टी से ही बनी है, ये मिट्टी का ही कुंभ है, और इसी कुंभ में अमृत है। इस कुंभ में स्नान करना है जाके, तब समझ लो कि 101% जन्म सफल होगा, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, कहते हैं कि बेसिक क्लियर हो तब आगे बढ़ना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये कुंभ भी जरूरी है, क्योंकि कम से कम श्रद्धा बनाता है। हजारों लोग, करोड़ों लोग आते हैं, श्रद्धा से वशीभूत होके आते हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है भक्ति की। कोई भी तीर्थ स्थान बुरा नहीं है, वो तुम्हें संकेत देता है। मंदिर तुम्हें संकेत देता है, मंदिर का नाम तुम्हें संकेत दे रहा है। मंदिर, मंदर, पंजाबी में मंदिर कहते हैं। और चलिए मंदिर चलिए यार। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। मिल गया ना संकेत? तो भगवान कहाँ है? मन के अंदर। कैसा भगवान मिलेगा? मन के अंदर क्या मिलेगा? जो मंदिर में मिल रहा है, यानी शरीर। शरीर रूपी भगवान दर्शन देगा तुम्हें मन के अंदर। तो मन के अंदर कौन है? मन को खोजोगे तो तुम्हें शरीर रूपी दर्शन मिलेंगे। कोई भगवान आशीर्वाद देता हुआ मिल जाएगा, कोई गुरु के रूप में आशीर्वाद देता हुआ मिल जाएगा, कोई किसी इष्ट देव के रूप में कोई आशीर्वाद देता मिल जाएगा। तो मन के अंदर यानी तन के अंदर मन है, और मन के अंदर तन है। मन में जो विचार आते हैं किसके आते हैं? तन के ही आते हैं। तो मन में तन और तन में मन है। अब परमात्मा कहाँ है? तो आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, उसको समझना है। उसी की वजह से ये तन हरा भरा है, इसीलिए उस आत्मा को हरि भी कह देते हैं। हरि, परमात्मा का एक नाम हरि भी रखा है, जिसकी वजह से ये काया हरी भरी है। अब वो ना हो तो सबकी काया मरी मरी है, समझ लो। तो इसको अच्छे से समझना है। अगर इसको अच्छे से समझ गए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, नहीं तो हालत बुरी होने से कोई नहीं रोक सकता। नॉन वेज खाना सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। यहां तक कि आप किसी ग्रंथ में भी नहीं दिखा सकते कि कहीं पे लिखा हो कि नॉन वेज खाना चाहिए। कई सिख भाई और कई मुस्लिम भाई, कई ईसाई भाई इसका फेवर भी करते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि से देखोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हिंदू भी बहुत खाते हैं, जबकि आप देखोगे ग्रंथों में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण में देखो जाके, साफ लिखा है उसमें कि मुर्गी का, बकरी का या अन्य पशुओं का कत्ल करके खाने वालों के लिए कौन कौन से नरक बनाए गए हैं, साफ लिखा है। अब कई ऐसे ऐसे पुजारी हैं भोले शंकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि भोले शंकर तमोगुण लीला करने वाले देव हैं। तो उनके ज़्यादातर, सब तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर भगत तमोगुणी भोजन और तमोगुणी, जैसे भांग पीना, नशा करना, सिगरेट शराब पीना, इस सब को प्रसाद मान के जायज़ बता देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
शिव महापुराण उठा के देखो। शिव महापुराण में आप देखोगे 7 प्रकार के नरकों का वर्णन है, 7 स्वर्गों का भी वर्णन है, 7 नरकों का भी वर्णन है। उसमें आप देखोगे तो इसमें उस कैटेगरी के लोगों को डाला जाता है जो आज के शिव भगत बने बैठे हैं, मांस खाने वाले, नशे करने वाले। देखो आप जाके, आपको एक से एक वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, केवल पूजने पुजाने में लगा दिया जाता है ताकि ज़्यादा बुद्धि विवेक बढ़ गया अगर भगत का तो वो खोजबीन करना शुरू कर देगा, और खोजते खोजते वो पता लगा कि शिव जी से भी आगे चला गया, कि शंकर जी के पिताजी कौन है ये भी पता कर लेगा, फिर शंकर जी की माता जी कौन है ये भी पता कर लेगा, फिर हमारी जान को आफत हो जाएगी, हमें जवाब देने पड़ जाएंगे। इसलिए ठीक है, लगे हुए हैं नशे में, धुत रहे हैं, चलो कम से कम दान चंदा दे रहे हैं, मंदिर आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और क्या चाहिए हमें, जाने दो, नरक जाएं स्वर्ग जाएं, हमने ठेका ले रखा है। तो ऐसे भाव के भी कई लोग हैं। आप बच के रहें और अपना स्वयं बोध करें, अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें। आपको पता लगेगा कि शंकर जी ने क्या आदेश कर रखे हैं शिव महापुराण में, मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। किसी पंडित जी की बात मत सुन लेना, ग्रंथों को पढ़ो। तुम पढ़े लिखे हो, वो समय कुछ और था जब केवल संस्कृत में ग्रंथ थे, पंडित जी पढ़ के बताते थे, जो बता दिया वही सत्य लगता था, क्योंकि ट्रांसलेटर भी नहीं थे उस वक्त। आज तुम्हारे पास गूगल ट्रांसलेटर भी हैं, संस्कृत का एक शब्द डालो, उसके 10 अर्थ सामने आ जाएंगे। भाव के साथ मैच कराओ कि कौन सा शब्द कहाँ फिट हो सकता है, तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि किस भाव में कौन सी वाणी बोली गई है, क्या बता रखा है, हर चीज। तो सब कुछ आ जाएगा समझ में, लेकिन तब जब तुम्हारा विवेक बढ़ेगा। विवेक बढ़ाना बहुत जरूरी है। हर ग्रंथ में हर सवाल का जवाब दिया गया है, अच्छे से पढ़ो और अपने जीवन में एक बार, मरने के बाद तो सभी पढ़ा रहे हैं, जीते जी एक बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़ो। गरुड़ पुराण पढ़ने पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आ जाएंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई ब्राह्मण बता ही नहीं सकता, क्योंकि उस ग्रंथ में ब्राह्मणों की क्लास लगा रखी है अच्छे से, समझ लो। उसमें ब्राह्मणों के ऊपर भी बताया गया है कि अगर ये काम कोई ब्राह्मण करता है तो वो भी नरकगामी होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको गरुड़ पुराण बताएगा। अच्छे से पढ़ लेना। देखो जी, किसी भी ग्रंथ में अगर मीट मांस खाने का जिक्र है तो हम उसको ग्रंथ मानते ही नहीं है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो। सिख क्या नाम है, ईसाई भाई कहते हैं कि हमारे ईसा मसीह ने 2 मछली और 5 ब्रेड 5,000 लोगों को खिलाई। तो ठीक है, आज के टाइम में भी आ जाओ, देख लेते हैं। 2 मछली 5,000 ब्रेड खिला के दिखाओ, तुम किसको खिलाओगे? हाँ, तो ईसाई भाई क्या कहते हैं कि ईसा मसीह ने 2 मछली और 5 ब्रेड, ये 5,000 लोगों को खिलाई। अब इसके पीछे राज क्या है वो कभी जीवन में नहीं समझ सकते। वो ये समझाया जा रहा है कि कैसे सृष्टि खत्म करनी है, उनको मुक्त कर दिया ये भेद बता के। 2 मछली कौन है? वो 2 मछली, मछली बहुत चंचल होती है, बहुत फुर्तीली होती है, जल्दी हाथ में नहीं आती। और 5 ब्रेड क्या है उसको भी अच्छे से समझ लेना है। ये 2 मछली मन और माया रूपी मछली हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं और ये हाथ में नहीं आते। और 5 ब्रेड क्या है? ये पंच तत्व यानी पंच भौतिक शरीर की बात है। इस शरीर को आप देखेंगे तो 2 मछली और 5 ब्रेड ये शरीर ही है।
यानी इस काया में, यानी 5 ब्रेड में 2 मछलियां काम कर रही हैं। वो कौन है? मन और माया। ये मन और माया रूपी मछली को और 5 ब्रेड को कैसे खा के खत्म करना है, ये ईसा मसीह ने उस वक्त 5,000 लोगों को समझा दिया और उनको भव बंधन से मुक्त करवा दिया। लेकिन इस बात को ये लोग नहीं समझ पाए और इन्होंने क्या बोल दिया कि ईसा मसीह ने मछली खाना अलाउड कर रखा है। अरे ईसा मसीह तो इतने प्यारे संत हैं कि एक मेमने को आप देखोगे कि मेमने को गोद में उठा के प्यार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इसको खा जाओ। पता नहीं क्या हो गया बुद्धि को इंसानों की। दूसरे को दुख दे के, वो भी केवल इस जीव के स्वाद के लिए, जबकि अन्न से पेट भर सकता है। इतनी डिशेस हैं वेजिटेरियन में कि तुम एक डिश अगर आज खाओ तो कहो साल तक उसका नंबर ना आए। इतनी डिशेस हैं, रोज अलग अलग खाओगे तब भी। लेकिन ऐसे मांस भक्षी बन चुके हैं ये लोग कि क्या बताया जाए। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। राक्षस और कोई नहीं है, मांस खाने वाले ही राक्षस होते हैं। इनकी संगत मत कर होए भक्ति में हान। इन लोगों की संगत मत करो, तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते। तो भाई इसको अच्छे से समझ लो। जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे जो सबके लिए एक है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और वो एक क्या है? वो परमपिता परमात्मा, शब्द स्वरूप, उसके अलावा और कोई नहीं। अमित चौधरी एग खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। अरे भाई, एग से ही तो आगे शरीर बन रहा है। एग भी तो उसी का एक पार्ट है। चलो, अब ये लाइव सेशन यही समाप्त करते हैं, टाइम काफी हो गया है। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। अब कल मिलेंगे। जय बंदी छोड़ की।